एक बार क्या होता है कि एक होटल का ओनर होता है, बहुत अच्छी होटल चल रही होती है और उसके सामने एक ऐसी होटल होती है कि जो बहुत कम चल रही होती है। तो एक बंदा मेरे साथ आता, बोला यार एक होटल अच्छी चल रही है, दूसरी होटल कम चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है और मेन मार्केट की है। तो वो बंदा जो कम होटल चल रही होती है तो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाके वो देखता है कि बहुत सारी वस्तु अच्छी है, बैंक्वेट अच्छा है, हॉल अच्छा है, पर ये होटल भी कम चल रही है। तो उसने वहाँ पे खाना खाया, खाना उसको समझ में आया और जैसे ही खाना में थोड़ा अनबन जैसा लगा तो उसने बोला आपके ओनर से मुझे मिलना है, आपके ओनर कहाँ है? तो उसने बोला सर हमारे जो ओनर है वो सामने वाली होटल के अंदर खाना खाए। तो जीवन के अंदर बहुत सारा ऐसा होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग संसाई से जुड़ गए पर बोले कि चोखा આપણે ડીમાર્ટથી લેવા જઈશું, તેલ આપણે અહીંયાથી લાવીશું, સાબુ અહીંયાથી લાવીશું। કહેવાનું मीनिंग सबसे पहले आपको खुद को लोयल बन के रहना है। समझ रहे हो? कोई भी वस्तु का सबसे पहला फंडा जो बोलते हैं अपने वो है लॉयल्टी। अगर आप किसी के प्रति वफादार हो तो वो धंधा भी आपके प्रति वफादार रहेगा, आप किसी के प्रति वफादार नहीं हो तो आपके प्रति धंधा भी वफादार नहीं रहेगा। मेरी बात करो तो लास्ट 6 से 7 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हूँ और डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव अच्छा रहा है। मैंने यहाँ से बहुत सारे अचीवमेंट भी किए हुए, अलग अलग कंपनी से मेरी बात करो फॉरेन ट्रिप भी मैंने अचीवमेंट किया हुआ है, मैंने कार भी यहाँ से ली है और रिसेंटली मैंने एक मकान भी डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से भी लिया हुआ है। पर मुझे एक बात समझ में आई कि ये जो फंडा है, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस आपको देगा बहुत, पर सबसे पहले आपसे लेगा भी बहुत। समझो, आप जैसे एग्जांपल है कि अगर आप एमबीए करते हो या फिर आप समझ एग्जांपल है कि आप आईएएस बनते हो, आईपीएस बनते हो, तो आपको 15 साल या 20 साल कम से कम स्टडी करना रहता है और 20 साल स्टडी होने के बाद आपको 50,000 या लाख रुपया मिलता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? तो वहां पे आप 15 साल क्या करोगे? सीखोगे। डायरेक्ट सेलिंग में तकलीफ क्या है कि बंदा आने के बाद सीखता नहीं है, डायरेक्ट काम चालू करता है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सीखना है। पहले का जो 6 महीना है यहाँ पे जो चेक पे कर रहा है वो सब बोनस है आपका, एक प्रकार का। आपका मेन वस्तु क्या? लर्निंग पे फोकस होना चाहिए। अगर आप लर्निंग नहीं करोगे तो बिजनेस आगे चलेगा नहीं। दूसरी बात, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मुझे काम करना है। देखो, आपको कोई बंदा मार्केट में ट्रेडिशनल में कोई धंधा बताता है तो उसके अंदर वो बताने के बाद वो बंदा गायब हो जाएगा। दूसरे दिन आपको क्या करना पड़ेगा? शटल भी आपको ऊपर करना है, शटल आपको नीचे करना है, माल का ऑर्डर आपको देना है, माल आपको लाना है, पेमेंट आपको करनी है, सब वस्तु आपको करनी है। जबकि यहाँ पे समझ में क्या आता है कि सीनियर सब करते हैं। यहाँ पे बोलते हैं घर किसको लेना है? मेरे को। गाड़ी किसको चाहिए? मुझे। फॉरेन ट्रिप किसको चाहिए? पर काम कौन करेगा? सीनियर। तो पैसे किसको आएंगे? सीनियर के अकाउंट में आएंगे। तो अगर आप अपने प्रति लोयल रहोगे और सिस्टम को फॉलो करोगे तो आने वाले कुछ समय के अंदर आपको जो चाहिए वो हो सकता है कि आगे पीछे हो, पर आपको मिलेगा तब जब आप उस पर विश्वास हो। एक बार क्या था, तो दोस्त थे, एक दोस्त अमीर था और एक दोस्त था थोड़ा गरीब। और जो अमीर दोस्त था उसके फादर एमएलए है और जो गरीब दोस्त था वो नॉर्मल बंदा था। अब जो गरीब बंदा था वो पढ़ाई करने में बहुत होशियार था और दोनों को आर्मी के अंदर जाना था। दोनों ने पढ़ाई की, जिसमें जो अमीर फादर का लड़का था उसने क्या किया कि डायरेक्ट सेटिंग करके डायरेक्ट आर्मी के अंदर उसने एडमिशन ले लिया और जो दूसरा बंदा था उसने अपनी काबिलियत पे एडमिशन लिया। अब दोनों दोस्त थे तो एक दूसरे का हेल्प करे, उसको गन चलाना भी नहीं आता था, समझना। अब इसमें क्या था कि उसका जो दोस्त था उसे हैंडल कर लेता था। पर एक बार क्या हुआ कि सरहद के अंदर वो लोग गए और भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था और एक सामने से गोली चली और किस पे लगी पता है? जिसको सब आता था उस पे लग गई, तो बंदा गिर गया वहां पे। अब वो दूसरा सामने वाला था, उसको गन चलाने भी नहीं आती थी। तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन आई कि दूसरी गोली उसको भी लगी, समझेंगे नहीं आप? तो यहाँ पे कभी कभार क्या होता है कि अपने सीनियर डेमो कर रहे हैं या सीनियर प्लान कर रहे हैं या सीनियर मीटिंग किसी की ले रहे हैं, एग्जाम्पल है, और आप सीख नहीं रहे हो। आप क्या बोल रहे हो? साहब बताइए, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कभी कभार कोई ऐसा इंसान, मेरे जैसा इंसान जो आपको मार्केट में मिलेगा और आप उसको बोलोगे सर अपने काम करते हैं, वहां पे जाके मीटिंग होगा, डेमो बताएंगे। बोला आपको आता है? बोले ना। मैं बोलूँ तो आपके साथ काम नहीं करता। देखो, मेरे को इतना समझ में आता है कि आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे और अगर आपको मजबूत जोरदार बनने चाहिए तो पहले आपको मजबूत इंसान बनना पड़ेगा। वो कहते हैं पंखा कौन सी कंपनी का है इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ लटका है ये इंपॉर्टेंट। तो कभी कभार क्या होता है कि अपने बोलते नहीं है कि यार ये तो बहुत जबरदस्त मानस है, जबरदस्त लीडर से, પણ એ આપણાથી નહીં આવે। કેમ ખબર છે? કેમ કે એનું જે નોલેજ છે, એની જે ગ્રેવિટી પાવર છે, એનું જે એજ્યુકેશન છે, એના સામે આપણું એજ્યુકેશન કેમ કે ડાઉન છે। બીજી પ્લસ વસ્તુ કે તમે એજ્યુકેશન વધારી શકો છો, તમારું નોલેજ વધારી શકો છો, પણ આપણે શું કરીએ છીએ? અવોઇડ કરવા લાગી જઈએ છીએ। એટલે મને એટલી ખબર છે કે મોટી ચુંબક નાની ચુંબકને ખેંચે, તો તમારે મોટી ચુંબક બનવાનું। નકર પેલું કહેવાય તમે પ્લાન બતાવવા જશો અને પેલો એનો પ્લાન બતાવશે તો તમારી ટીમ અડધી ક્યાં જતી રહેશે? બોલે સાહેબ ગયા હતા સમજાવવા અને આયા સમજી ગઈ, તો હું કરાવું તમારી ટીમમાં બી બધું હોય। તેના માટે સૌથી પહેલા તમારે પોતે
એક અનુભવ લેવો જોઈએ ડાયરેક્ટ સેલિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી શું છે અને આવનારા સમયના અંદર આ કંપનીનું ભવિષ્ય શું છે તેના માટે. બાકી કોન્સેપ્ટ સાથે બહુ સરસ બનાવ્યો છે, રિપર્ચેસ છે. બીજી વસ્તુ કોઈ રિસ્ક નથી, તમારા પર 1 રૂપિયાની કોઈ પ્રકારની જવાબદારી નથી. અમે માર્કેટમાં એવા પ્લાન કર્યા છે જેના અંદર 2 લાખમાં બી કોઈ પ્રોડક્ટ નતા આવતા. સમજો તમે 200 રૂપિયામાં કે 2000 રૂપિયા પ્રોડક્ટ તો આપો છો, તમારે પેલો ચોખા ખાય ખીચડી ખાય એનો વિષય છે, આપણે આપ્યા પછી આપણે ફ્રી. એટલે કહેવાનો મિનિંગ છે પ્રોડક્ટ સારી છે, વ્યક્તિ સારું છે, પણ તમારે સિસ્ટમના સાથે પ્લગ રહેવું પડશે. અગર તમે સિસ્ટમ સાથે પ્લગ રહેશો તો આવનારા સમયના અંદર તમારા જે સપના છે આ સિસ્ટમના અંદર એવો પાવર છે કે જે પૂરા કરી શકે છે. બીજી વસ્તુ કે નેટવર્કમાં પાવર છે એટલી પણ ખબર પડે છે. તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ગમે તેટલો માણસ હોશિયાર હોય પણ એના અંદર કોઈ પાવર નથી. જેમ બંદૂકની ગોળી હોય ને, એ ગોળીને તમે કોઈ બી વ્યક્તિને મારો છો તો કોઈ બી સામેવાળા વ્યક્તિને કોઈ ફરક ના પડે, પણ એ જ ગોળીને તમે બંદૂકના અંદર ભરીને મારો તો શું થાય? રામ નામ સત્ય. તો આ સિસ્ટમ છે, નેટવર્ક માર્કેટિંગ છે, ડાયરેક્ટ સેલિંગ એક સિસ્ટમ છે. તો એના અંદર આપણે જ્યારે એન્ટર કરીશું તો ડાયરેક્ટલી આપણા સપના બી પૂર્ણ થશે. તો આવો પ્રોગ્રામ આયોજન કરવા માટે એકવાર ફરી જયેશભાઈનો ક્લેપિંગ કરીશું આપણે.